हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मनिया। तो आई होप सभी की जो तैयारी चल रही है नीट 2025 को लेके वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। और इसी बीच अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी आने वाले हैं, सभी नीट एस्पिरेंट्स को अच्छे से पता होगा। जैसे आपका एग्जाम पास में आता जा रहा है और जैसे जैसे अब चीज़ें आपकी जितनी पास में आएंगी बहुत चीज़ों में चेंजेस आने वाले हैं आपके। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक दो साल में बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें जो एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज की गई हैं। और अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने की वजह से बहुत से एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं, उनके छोटे छोटे रीजंस रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपकी वीडियो में क्लियर करूंगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और हर एक चीज़, हर एक डाउट जो एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है आपका नीट 2025 का, वो सारा आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और कैसी वो चीजें होनी चाहिए जिनकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों के रिजेक्ट हो जाते हैं, वो सब ना हो, वो मिस्टेक आप ना करो। क्योंकि आपको पता है अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, तो दोबारा से आप नीट 2025 या जो बच्चे ने एक बार कर दिया वो दोबारा नहीं कर पाएगा। इस चीज को आप याद रखना। तो ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से आप कुछ दिन बाद आपको पता चले कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबको पता है ऑलरेडी कि 10th 12th की मार्कशीट तो कंपलसरी है, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट क्लियर है। और एक फोन नंबर ऐसा आपका होना चाहिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोन नंबर डाल रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म में जिस नंबर का आपने यूज किया है और जो जीमेल आप यूज कर रहे हो वही आपकी लास्ट तक होनी चाहिए। जैसे कि आपका नीट 2025 का क्लियर हो गया एग्जाम, तो उसके बाद भी आपकी जो अपडेट्स आएंगी, रिजल्ट की अपडेट्स आएंगी, OMR शीट की आएगी, उससे पहले भी आपका जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका, वो भी आपका जीमेल पे आ जाएगा। और जो भी कुछ चेंजेस अगर आपके आते हैं टाइम को लेके या कोई सी भी चीज को लेके, तो ड्रेस कोड को लेके और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके बहुत चेंजेस होते रहते हैं, वो सारी चीजें आपका जो वैलिड नंबर रहेगा उस पर टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में आएगा या फिर आपकी ईमेल पे आ जाएगा। क्लियर है। तो एक वैलिड फोन नंबर जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म से लेके आपका नीट 2025 एग्जाम होने तक, एग्जाम होने के एडमिशन होने तक आपके पास होना जरूरी है, वो ईमेल और फोन नंबर। क्लियर है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th 12th की मार्कशीट आपको मैंने बताई दी है। सबसे बड़ी चीज है थंब। ये हर बार बच्चों को कंफ्यूज करती है। बहुत से बच्चे होते हैं थंब की बात कर देते हैं, तो ये थंब लेके चलेगा, लेफ्ट हैंड का थंब का पता है तो लेफ्ट हैंड का थंब लेके चलेगा, इसको लगाया, स्कैन करा और सबमिट कर दिया, या फिर दोनों हैंडों के थंबों को सबमिट कर दिया और बाद में पता चलता है कि एप्लीकेशन फॉर्म उनका रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप देख रहे हो 1-2 साल से अब लेफ्ट हैंड का थंब, राइट हैंड का थंब या दोनों थंब अब ये हटा दिया है। अब आपको 10 फिंगर्स का थंब आपको इंप्रेशन देना है, जो कि आपको स्कैन करके ऑलरेडी पहले से रखना है। 10 फिंगर्स पे व्हाइट पेपर होना चाहिए, प्लेन व्हाइट पेपर पे 10 फिंगर्स को आपको यहाँ पे इंक लगा के आपको स्कैन करना है। उसको 10 फिंगर्स आपकी लगेंगे, अब थंब नहीं लगेंगे। आप सोचो कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का थंब अकेला लगा दें। पिछली बार बहुत से बच्चे थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था ये थंब के वजह से। तो क्लियर है। तो ये थंब आपके 10 फिंगर्स आपकी लगेंगी। अब 3 चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब बात कर लेता हूं मैं मेन फोटो की। फोटो भी आपके पिछले 1 या 2 साल में ऐसा कर दिया है फोटोज का कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो यूज किया है, समझ रहे हैं आप, पासपोर्ट साइज फोटो और पोस्ट कार्ड साइज फोटो, 2 फोटो आपके लगते हैं और दोनों फोटो आपके सेम होना चाहिए। जैसे कि आपने पासपोर्ट साइज फोटो है आपका सेम उसी डेट का, वही आपका पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी आपका वही सेम होना चाहिए, वही सेम। जैसे जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वही पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज आपके लगभग 30 से 40 लगते हैं, जो कि आपके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ही लगते हैं। पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपके 1 या 2 लगते हैं, तो वो आप 2 या 3 निकलवा के रखें पोस्ट कार्ड साइज फोटो। और पासपोर्ट साइज फोटो आपको कम से कम 30 से 40 रखें, आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन तक भी वही फोटोज लगते हैं। और जो 1-2 साल में चेंजेस हुआ है वो यही हुआ है कि आपने जिस डेट पे जब जैसा फोटो क्लिक करवाया है वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा, वही आपका एग्जाम टाइम पे आपको एग्जाम हॉल में भी लेके जाना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन में आपका एडमिशन प्रोसेस होगी, एडमिशन प्रोसेस में, काउंसलिंग में, सारी चीजों में आपका वही सेम फोटो लगने वाला है। तो पासपोर्ट साइज फोटोज आपको कम से कम 30 से 40 रखना है और पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको 2 से 3 रखना है। क्लियर है। फिर बात कर लेते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है सभी कास्ट का। जैसे EWS का भी सर्टिफिकेट बन रहा है, OBC, ST, SC, इनके कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर जिसके पास अपडेटेड नहीं है तो आप अपडेट अभी करवा लो, क्योंकि आपके पास टाइम है। और सेंट्रल का जिसके पास पहले से है तो सेंट्रल को अपडेट करवाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो आप अपडेट करवा के रखें कास्ट सर्टिफिकेट को। फिर एक आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड सबके पास है आज की कंडीशन में, आज की डेट में, या फिर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। और मेन चीज यहाँ पे आ गई कि आधार कार्ड, मार्कशीट, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए नेम में या उसमें। आप आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हो, मार्कशीट को करवाओगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मार्कशीट में नाम जो भी है आपका वो उसको मैच करें और आधार कार्ड का मैच करें। अगर वो सेम नहीं है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस चीज पे भी ध्यान रखें, आधार कार्ड को अपडेट करवा के रखें। क्लियर है? आपका आधार कार्ड हो गया है, आपका एक आइडेंटिटी आपकी हो गई है, आपका नंबर और एक ईमेल आपका हो गया है, 10th-12th की मार्कशीट आपकी हो गई है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया है, पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपका हो गया है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म में लगने वाले हैं। इसके अलावा जो कोई हैंडीकैप है, जो एनआरआई है, वो सर्टिफिकेट भी आपका बनता है, तो आप वो भी बनवा के रखें। वो आप लगाओगे उसका भी आपको हैंडीकैप का उसका आपको फायदा मिलेगा आगे, तो वो अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही लगाना है। क्लियर है? तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इन्हीं सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी और अपडेट बहुत जल्द आपकी आने वाली है। जैसे ही डेट आएगी सबसे पहले जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी और अब रेगुलर अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहेंगी चैनल पे। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीट 2025 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत से बच्चों के बहुत डाउट्स रहते हैं, तो सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।